पोर्शन बन रहे हैं, आज भी लैंड ग्रैब पर कब्जा कर रहे हैं, आज भी लोग गेट बंद कर रहे हैं। इन इदारों को हमने छज्जों की सारी कंप्लेन दी हुई है। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो उसका क्या है? अल्लाह ना करे ये जनरेटर अगर कोई मेल फंक्शनिंग करता है, ये फट जाता है, इतने लोग हैं, उनका क्या होगा? उनकी जानों का हिसाब कौन देगा? यहाँ पर जनरेटर अगर खुदा ना खास्ता जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आती है, फट जाएगा, आपको नहीं लगता कि आपकी जान का नुकसान तो हो सकता है, मगर मजबूरी हम तो काम। सर कैसी मजबूरी, जान ही नहीं रहेगी तो कब आएंगे? अब वो उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की। हमारे यहाँ पे होटल नीचे मौजूद था, अचानक ये ऊपर से नीचे गिरा, जिसमें एक शख्स मौके पे जहाँ भाग हुए असलम साहब। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिस तरह से मुकदमा न्यूज़ एक रवायत बरकरार रख रहा है सच दिखाने की, और मुकदमा न्यूज़ की टीम जो है वो कराची के हर इलाकों में जा रही है और इदारों तक सच दिखा रही है। आज हम पहुँचे हैं एफवी एरिया ब्लॉक 16 में। ये सगीर सेंटर मेरे सीधे हाथ पर है और अब्दुल्ला सेंटर मेरे उल्टे हाथ पर है। अब्दुल्ला सेंटर आप याद करें तो 4 मार्च को जो एक वाक़या हुआ था जिसमें 2 अफराद की जान और कई अफराद ज़ख्मी हुए थे, ये है वो जगह। मगर मैं जो आई हूँ, जो कंप्लेन किया गया आसिम साहब की जानिब से किया गया है कि यहाँ पर जो है गैर कानूनी ज़मीनों को, दुकानों को, गेट्स को घेरा जा रहा है और वहाँ पर दुकान छज्जा बनाकर दे दिया जा रहा है, पथारे लगा दिए जा रहे हैं चंद पैसों के बस। मामला क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है और कौन ये सब कर रहा है और इदारे कहाँ मौजूद हैं, जाते हैं, बात करते हैं। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि ये पहले आप तो मुझे बताएं कि क्या मैटर क्या है। ये मैटर ये है, पहले एमक्यूएम के हवाले से नाम दिया जाता था, कोई ठिया लगता था, पथारा लगता था कि एमक्यूएम ने बना दिया। आज एमक्यूएम का वजूद नहीं है, आज इस इलाके में पीएसपी नहीं है, कोई नहीं है। मगर आज भी यहाँ पोर्शन बन रहे हैं, आज भी लैंड ग्रैब पर कब्जा कर रहे हैं, आज भी लोग गेट बंद कर रहे हैं। इन इदारों को हमने छज्जों की सारी कंप्लेन दी हुई है, ये हमारे पास रिसीविंग मौजूद है। मगर ये इदारे खामोश हैं, इसमें 3 लोग मर चुके, इस पर किसी को कोई ख्याल नहीं आया। मकसद ये है, आज मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सब कुछ हैं। आज हमारे लोगों को यहाँ पर मुसल्लत कर दिया गया है, जो बाहर से आए वो रिश्वत का बाज़ार गर्म किया हुआ है और उर्दू बोलने वाले जो अफसरान हैं उनके ऊपर सिंधी अफसरान ला के बिठा दिए गए हैं। वो रिश्वत, उनसे बोलते हैं रिश्वत तलब करके लाओ, वो रिश्वत तलब करते हैं और यहाँ सारे काम रोक देते हैं। कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं पैसों के बस। ये देखें, ये कंप्लेन हमने की हुई है, यहाँ लोगों की जानें गई हैं, मगर इसकी कोई फिक्र नहीं है। सर मुझे ये पहले बताइएगा, ये जो हम सगीर सेंटर के लिए आए हैं, आपने हमसे कांटेक्ट किया है, ये है क्या मैटर? पहले तो आप मुझे बताएं। 4 एंट्रेंस थी और वही एग्जिट थी। बिल्कुल, यहाँ पे 4 गेट हैं और 4 एग्जिट हैं और 2 मेन गेट हैं इसके आने जाने के। अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो मुझे बताएं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। और उन गेट के ऊपर इन्होंने दुकानें बना ली हैं, यूनियन वालों ने उसको किराए पे दे दिया है इन्होंने। अब कोई रास्ता नहीं है, छज्जे घिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हमें परेशानी है। हमारा कारोबार का दारोमदार यहाँ पे नेट और पीटीसीएल से था, जो कि इन्होंने केबल तक काट दी है। हमने इदारों को कंप्लेन दी, सब कुछ दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, सगीर सेंटर काफ़ी बड़ा है, हम देख रहे हैं, और काफ़ी पुराना भी है। इसमें कितने फ्लैट्स? तकरीबन 400-450 के करीब फ्लैट हैं और 2.5 आबादी है इसमें, मतलब कितने फैमिलीज हैं? मेरे ख्याल से जो यहाँ पे रहायशी हैं 1-1.5 लाख के करीब तो होंगे, लाख के करीब तो हैं। लेकिन अब मुझे, मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो उसका क्या है? कोई अब हुआ क्या है? आप जिस तरह बता रहे हैं कि 4 एंट्रेंस थी, गेट थे और इस पर कब्जा कर लिया गया। कब्जा कर लिया गया है और यहाँ पे दुकानें बना दी गई हैं। हमने इदारों को बोला है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। किसने बनाई ये दुकानें? ये यहाँ पे अंदर सगीर सेंटर के अंदर इंतजामिया है, यूनियन है, जिन्होंने खुद से ही सारे फैसले किए हैं, किसी से ना पूछा। यूनियन में कितने अफराद हैं और उनके नाम क्या है? यूनियन में तकरीबन 10 से 12 अफराद हैं, जो किसी की नहीं सुन रहे, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं जो। प्लीज़ काइंडली आप इनके नाम मेंशन कीजिए। देखिए, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ख़ास जो सबसे पहले हैं वो अब्दुलरहमान साहब हैं, जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है, सब कुछ किया है। वो अब्दुलरहमान साहब इसी सगीर सेंटर में रिहाइश वज़ीर हैं? जी हाँ, वो इसी फ्लैट के अंदर रहते हैं और वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ के। अच्छा, ये सगीर सेंटर का मसला नहीं है, ये पूरे पेटल भी एरिया का मसला है। ये तमाम जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इसमें तमाम एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। मुझे बताइएगा, आपके पास सारी कंप्लेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन की भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मौजूद है? आप लोग ने एसवीसीए को कंप्लेन की, दरख्वास्त दी उनको कि यहाँ गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं, दुकानें, छज्जे बन रहे हैं? मैडम ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने एसबीसी को भी कंप्लेन की है, मुतल्लिका जो हमारा थाना है यहाँ का यूसुफ प्लाजा, उसको भी कंप्लेन की है, लैंड डिपार्टमेंट को भी कंप्लेन की है मैडम, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ अदवार में हम लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं। यहाँ पे हादसा हुआ था, यहाँ पे 2 लोग जो है ना वो
तरह से जिस तरह से ये देखें, ये एक पूरी एक फ़ाइल बनाई हुई है इन लोगों ने, और ये हम दिखाएंगे भी आपको। ये पूरी कंप्लेन की हुई है, लैंड डिपार्टमेंट है, एसबीसी है, और मुतल्लिका थाने तक को इन्होंने कंप्लेन की हुई है कि यहाँ पर गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं, सरगर्मियाँ हो रही हैं, जिसके जो पैसों का बाज़ार हम देखते हैं कि वो गर्म कर दिया गया है सिर्फ चंद पैसों के लिए। जो है यहाँ पर मौत का सौदा, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, जिस तरह से एल इलाका की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि कोई इमरजेंसी आ सकती है, अल्लाह ना करे अगर होगी तो फिर क्या होगा। सिर्फ एक एग्ज़िट है। मैडम, जब हमने उनको कंप्लेन की कि आप लोगों की ये जो इलीगल एक्टिविटी है, इसकी वजह से हमारी टेलीफोन की वायर्स वगैरह डिस्टर्ब हुई हैं, ना हमारे पास ऑफिस में हमारे टेलीफोन काम कर रहा है, ना इंटरनेट काम कर रहा है, तो जवाब उन्होंने ये दिया कि सामने भी तो इलीगल एक्टिविटी हुई है। यानी वो जो आसपास की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं इलीगल, उसको जवाज़ बना के ये लोग ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद हमसे ये लोग महीने के पैसे भी लेते हैं, ठीक है ना, और हमारी इस तरह आके जो टेलीफोन और जो क्या कहते हैं इंटरनेट की केबल्स हैं उनको काट के चले जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, कोई जो कंप्लेन की है इसकी कोई सुनवाई हुई आप लोगों की? नहीं मैडम, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब हम जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये पहले एक गेट्स थे, अब यहाँ पर तामीर करके दुकान दे दिया गया है चंद पैसों के बस। तो आप मुझे लेकर चलते हैं हम और अपने नाज़रीन को, क्योंकि मुकदमा न्यूज़ की हमेशा से यही कोशिश होती है कि सच दिखाएं, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे शहर भर में कराची में हो रही है उसको भी हम दिखाएं। और हमारा मकसद किसी इदारों को पॉइंट आउट नहीं करना, इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है पूरे शहर में या जो इलीगल काम हो रहे हैं उसको हाईलाइट करना है। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये पहले गेट था और अब ये बहुत छोटी सी जगह है, हम दिखा रहे हैं आपको। और इनका जो वारदात और जो घेरने का, ये कब्ज़ा करने का जो होता है वारदात, ये कार्रवाई, पहले ये पथारा देते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हलीम वाला है, उनको दे दिया और उसके बाद इन्होंने ये बंद कर दिया और 2 टेबल भी लगा दिए। सर मुझे बताइए कब हुआ, कितने, अभी मुझे लग रहा है ये नया बना, ये फ्रेश है और ये तकरीबन 2-3 दिन पहले उन्होंने एक्टिविटी की थी। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे PTCL की सारी वायर्स जा रही हैं, इनको इन्होंने काटा बगैर किसी के पूछे, ना PTCL वालों को बताया। उनको भी हम कंप्लेन कर रहे हैं, इनको भी हम कंप्लेन कर रहे हैं। जवाब में कहते हैं कि सामने जो ये बना हुआ है ये भी तो इलीगल है। अच्छा, इसके बावजूद ये देखें, ये गेट की जगह है, यहाँ पे इन्होंने ये ब्लॉक लगा के जनरेटर का पाइप निकाला हुआ है। ऊपर कोई सेलुलर कंपनी का सेटअप है, उसका जनरेटर यहाँ पे रखा हुआ है, जबकि ये मेन गेट है। अच्छा, ये जो सेलुलर कंपनी की जिसकी बात कर रही है, इन्होंने अभी रिसेंटली दिया है? ये पुराना है, मगर उसको ये भी इलीगल है। आप गेट को बंद ही नहीं कर सकते इस तरह, एग्जॉस्ट फैन लगा के देख ले, जनरेटर का पाइप बाहर निकला हुआ है। कहने का मकसद ये, मैं परेशान, क्योंकि जिस तरह से ये जो कराची जो माशी हब है, जिसकी मर्ज़ी, यूनियन वाला हो, माफिया हो, कोई बड़ी ताकत हो, कोई छोटी ताकत हो, जिसकी दिल चाह रहा है, मर्ज़ी है जिसकी, वो कुछ भी कर रहा है। मगर कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई SOP नहीं है, जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो कब्ज़ा कर लेता है। वो मेन गेट हो, अब खुद भी रह रहे हैं, ये यूनियन वाले खुद भी रह रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई आग लग जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो क्या वो अपनी फैमिली को भी इस तरह से तड़पता देखेंगे जिस तरह से दूसरी फैमिलीज़ को उन्होंने एक मौत के कुएं में डाल रहे हैं? खुदा न खास्ता, मैं फिर कहूँगी, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो ये हुकूमती रेट को जो चैलेंज किया जा रहा है, हुकूमत से अपील करते हैं, सूबाई हुकूमत से, SBC से, लैंड डिपार्टमेंट से और हमारे मुताल्लिका इदारों से कि खुदारा ये देखें, ये तो पूरे शहर में कब्ज़ा हो रहा है और इतने उरूज पर कब्ज़ा किया जा रहा है कि अगर 1 फीट की भी जगह किसी को मिल रही है तो वो कब्ज़ा किया जा रहा है। आगे चलते दूसरे गेट का क्या हाल है और यहाँ से दुकानदारों से भी बात करेंगे, उनकी क्या राय है, आवाम तक वो पहुँचाएँगे। मैडम ये देखें, ये तो अंदर इन्होंने जनरेटर लगाया हुआ है, ये सारा उसकी वजह से ये काला हो रहा है। अल्लाह ना करे ये जनरेटर अगर कोई मेल फंक्शनिंग करता है, ये फट जाता है, तो इतने लोग हैं उनका क्या होगा? उनकी जानों का हिसाब कौन देगा? बेसिकली ये जनरेटर लगता है ओपन स्पेस में, जो इनको छत पे लगाना चाहिए था, वो इन्होंने यहाँ पे ये गेट बंद करने के लिए, इस पर कब्जा करने के लिए यहाँ रख के ये लगा दिए। अल्लाह ना करे जनरेटर अगर फट गया तो आसपास कितना नुकसान होगा वो आप खुद समझदार हैं। यहाँ पर जनरेटर अगर खुदा ना खास्ता जनरेटर में कोई प्रॉब्लम होती है, फट जाएगा, आपको नहीं लगता कि आपकी जान को नुकसान तो हो सकता है, मगर मजबूरी हम तो काम। सर कैसी मजबूरी? जान ही नहीं रहेगी तो कमाएंगे। ये आपका ठिया है सर? जी हमारा। अच्छा,
आपने पहले तो आप मुझे बताइए आपने कब लिया और आप कितना इसका रेंट पे कर रहे हैं? हम 7,000 रुपये दे रहे हैं जगह और ये कब से जगह लिया आपने? का। ये मेरे को 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल होगा। और फिर ये टेबल भी आपने रखी है? जी हमने रखी हुई। आपको नहीं पता कि ये गेट था और इसके बाद वो ये उसको बंद करके यहाँ पर जनरेटर, अगर खुदा ना खास्ता जनरेटर में कोई प्रॉब्लम आती है, फट जाएगा, जो आपके पास खाने आया है और आप बिल्कुल करीब है इससे, आपको नहीं लगता कि आपकी जान को भी नुकसान तो हो सकता है, मगर मजबूरी हम तो काम कर। सर कैसी मजबूरी, जान ही नहीं रहेगी तो कमाएंगे कैसे? क्या बनवाने वाले को तो पूछो, हमारे से क्या मतलब। तो आपने नहीं बोला कि अगर आप उससे पैसे ले रहे हैं तो आप ये क्यों बना रहे हैं? हमने तो नहीं बोला बनाने का, खुद बना रहे हैं, उनकी मर्जी है। सर अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर आप ही बैठे रहें, चले कस्टमर की हम बात ही नहीं करते, अगर आप ही बैठ जाएं यहाँ पर थोड़ा सा आराम करें, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो आप जिंदा रहेंगे? बिल्कुल बेशक, अल्लाह के हाथ में। शेड गिर गया तो उसमें कौन से आ गया, वो शेड गिर गया, बंदे मार गए, उसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, यही हुआ था, और क्या करें। रीज़न बड़ा अजीब सा दिया जाता है कि मौत, बेशक मैं फिर कहूँगी हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के हाथ में, किसी को नहीं पता कि वो उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। अभी मैं खड़ी हूँ, कल 2 पल में मैं नहीं हूँ, मगर सवाल ये होता है कि इनकी अक्लो शऊर कहाँ चले गई? इनको पता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, मगर फिर भी ये खड़े हुए हैं, यहाँ बेच रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, ठीक है कमाएं, मगर इनकी जिसको कहते हैं ना, इनकी आवाज़ नहीं उठ रही कि इन्होंने ये बनाया है क्यों। आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये आपकी शॉप है? जी जी। सर आपने नहीं बोला कि ये जो आप काम कर रहे हैं गैर कानूनी है? हमने तो इनसे बहुत कंप्लेंट की है, बहुत मर्तबा इनको समझाया भी, क्योंकि इस दुकान की वजह से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये जनरेटर चलते हैं, शोर शराबा होता है, ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सामान गिरता है। वो कई मर्तबा बोला, लेकिन उनको कुछ मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या आप लोग क्या मुतालबा करते हैं, किससे मुतालबा करते हैं? हम किससे मुतालबा करेंगे, बस ये ज़्यादा अंदर यूनियन है, यूनियन वालों को कहते हैं कि जी इसको ख़त्म कराए। ये तो एक्चुअल गेट है जी, गुजर गेट है, यहाँ से गुजर गए हैं, लोग जाते हैं आते हैं, ये बंद करके यहाँ पे जनरेटर और ये पता नहीं क्या क्या लगा दिया है, तो लिहाजा प्रॉब्लम तो होती है, दुकानदारों को प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जितने यहाँ मुकीन हैं इनको भी प्रॉब्लम है। तो ये एक तो हमने देख लिया, ये दूसरा गेट ये था जो जहाँ पर ये अल्लाह वाला रेस्टोरेंट जो बना हुआ है, ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और ये बनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पे जितने भी गेट हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं, एक मेन गेट के अलावा सब ख़त्म हो गए हैं। देखें इधर भी एक गेट था, ठीक है, इधर भी जो रेस्टोरेंट बनी है, ठीक है, ऊपर जो छज्जा है पूरा, उधर देखें ईंटें कैसे बाहर निकल के इन्होंने ऊपर आगे बढ़ाया हुआ है। अच्छा, यूनियन को कोई गर्ज नहीं है, बाहर कोई मरता है मरे, उन्हें सिर्फ अपने पेमेंट से मतलब है। कितनी पेमेंट मिलती होगी? करोड़ों में मिलती है, अरबों में मिलती है? नहीं, मतलब किराया आ रहा है 40,000 रुपये, उससे बेहतर क्या हो सकता है? किराया आ रहा है चंद पैसों के लिए, मतलब इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है कराची में, यकीन माने मैं तो हैरान हूँ, मुझे हैरत होती है। 40,000, 30,000, चले 50,000, चले 60,000 ले लें, 60,000 में एक इंसान की कीमत, जान की कीमत इस तरह कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, कितनी पतली सी ये छज्जे बने हुए उसके लिए ताकि धूप ना आए, मगर वो देखें आप, वो अगर खुदा ना खास्ता गिर गया तो क्या होगा? वो देखें, वो उसकी हालत देखें, अगर आप उसको कैप्चर करें, सिर्फ ईंटें रखी हुई हैं, वो भी कच्ची, ना कोई पिलर बनाया है उन्होंने प्रॉपर, और वो एक छज्जा है। छज्जा तो सिर्फ एक शेड के लिए होता है, रन और सन और रेन शेड के लिए, उसके ऊपर उन्होंने तामीर करी हुई आगे बढ़ाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा। और यूनियन का कोई एतराज़ नहीं है। यूनियन आप अंदर अगर सिटी सेंटर की आके देखें, अंदर तो सारे सबने बाहर निकाले हुए फ्लैट से, ये चल रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से आपने देखा कि सगीर सेंटर के बिल्कुल सामने 1 साल कबल आपने मीडिया में भी ये खबर देखी होगी कि ये अब्दुल्ला सेंटर के छज्जे गिर गए थे, जिसकी वजह से 2 अफराद जहाँ भाग और कई ज़ख्मी हुए थे, और ये बिल्कुल इधर ही वाक़या पेश आया था। मगर ये देखें, ये गेट है, अब्दुल्ला सेंटर का गेट था, इसको भी बंद करके ये देखें किस तरह से एक बिरयानी वाले को दे दिया गया है। और बराबर में जो है, जो ज़ख्मी हुए थे उनसे बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा याद ताज़ा करवा देते हैं कि किस तरह से जो है मौत के सौदागर हैं, और ये छोटी छोटी अमाउंट के चक्करों में ये मौत का सौदा कर रहे हैं। असल में यहाँ पे ऊपर ऐसे स्कूल वाक़या है, ठीक है, उसकी बिल्डिंग बनी हुई थी, ये पूरा एज इट इज़ छज्जा बना हुआ, उसके ऊपर पूरी उन्होंने क्लास बनाई हुई थी, और वैसे ही ये अभी मौजूद भी है। इस साइड पे आप जाएंगे, नीचे उन्होंने ब्लॉकों के पिलर लगा के उसको रोका हुआ है। अब वो उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की। हमारा यहाँ पे होटल नीचे मौजूद था, अचानक ये ऊपर से नीचे गिरा, जिसमें एक शख्स मौके पे जाँ बाग हुए, असलम साहब,
और उसके अलावा 7 से 8 लोग ज़ख्मी हुए, किसी की टांग टूटी, किसी का पाँव टूटा और किसी लोगों को करंट लगे। फिर 2 बच्चे यहाँ पे बड़े ज़ख्मी हुए। फिर उसके बाद उस वाक़ये की FIR लॉन्च हुई। हुआ उसके बाद उस वाक़ये नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। FIR हुई और आज तक बाकी उसकी आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ। ये जब ये वाक़या हुआ था, ये जो सारी इसकी पिक्चर है, मीडिया पे गया सब कुछ, लेकिन इसका कुछ अभी तक नहीं हुआ। ये सब कुछ वैसे का वैसा ही है। स्कूल चल रहा है, बराबर में जो छज्जा है वो अभी तक वैसे ही मौजूद है, बिल्कुल खस्ता हालत में, कभी भी गिर सकते, नीचे जानी माली नुकसान हो सकता है। जी, तो जिस तरह से हम बता रहे थे कि जो 4 मार्च को पिछले साल जो वाक़या हुआ था, छज्जे गिर गए थे और जो हादसा पेश आया था, ये ज़ख्मी है, क्या नाम है अंकल आपका? हैदर अली। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप कैसे आपको चोट लगी थी जो वाक़या पेश आया था? वाक़या ये हुआ था कि सुबह मैं आया काम पे, जैसे रोज़ाना आता था, तो सुबह आते ही जो है ना 10 सवा 10 बजे का टाइम था, जब ये जो है ना ऊपर काम हो रहा था, कहीं ऊपर कोई बिल्डिंग का काम हो रहा था, छज्जे के ऊपर काम हो रहा था, जो नीचे गिरा और वो हमारे ऊपर गिरा। पर 8-10 आदमी तो हम लोग ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद काफ़ी जो है ना हमारे को परेशानी भी उठाना पड़ी। तो किसी ने पूछा ही नहीं है कि भाई तुम लोगों को हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। उल्टा मकरूज़ हुआ हूँ ये मार्केट में। ये भाई भी मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने भी मुझे पैसे दिए हैं कि भाई ये अपना इलाज करवा। खैर दोनों ज़ख्मी हुए थे, और भी थे हमारे साथ बहुत सारे, 3-4 आदमी थे। कुछ जो नाश्ते के लिए आए हुए थे वो भी थे, और कुछ जो है ना कुछ अपने लेबर के बंदे भी थे जो ज़ख्मी हुए थे। अभी वो सारे कुछ आगे पीछे हो गए, उनके हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि वो अब दोबारा काम के काबिल नहीं रहे। लेकिन मेरी मजबूरी है, अब ज़ाहिर है मजबूरन काम कर रहा हूँ मैं। तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि ये खुदा ना खास्ता 4 मार्च का कोई वाक़या फिर से ना पेश आ जाए, तो ये जिस तरह से हमने आज दिखाया आपको सारी चीज़ें, तो फिर हम मुकामे वाला से अपील करते हैं कि खुदारा ये जो गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है पूरे कराची में, और स्पेशली सग़ीर सेंटर के जो अतराफ़, ये जो चंद पैसों के एवज़ जो खून का सौदा किया जा रहा है, लोगों की जान और माल के साथ खेला जा रहा है, उस पर नज़रसानी करें और उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें, और ये जो यूनियन है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो जिस तरह से आपने यहाँ के लोगों की गुफ्तगू सुनी, दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी, और हमने आपको तमाम तर वाक़या दिखाया कि वाक़या है क्या, क्या चीज़ हो रही है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ दारों से कि आप लोग कहाँ हैं, इतनी मरातें सैलरीज़ ले रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, दारों में बैठे हैं, मगर आप कर क्या रहे हैं? चंद पैसों के एवज़ जहाँ पर मौत का सौदा किया जा रहा है, और जिसकी जितनी मर्ज़ी होती है, जो मर्ज़ी है, यहाँ पर जगह घेरा जा रहा है, यहाँ चीज़ें हो रही हैं, गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, कब्ज़ा किया जा रहा है, छोटी छोटी 1 गज़ और 2 गज़, पता नहीं क्या मैं बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये हो रहा है, हुकूमती रेट को चैलेंज किया जा रहा है। मगर मैं फिर कहूँगी इदारे काम मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत से कहना चाहूँगी कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर आप समझते हैं कि आपके पास भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि मुकदमा न्यूज़ उसको हाईलाइट करें और इदारों तक पहुँचाएँ, आला हुकाम तक पहुँचाएँ, तो आप हमसे रब्ता करें। और अगर आपको आज का शो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।